Good evening, students. Welcome to Learners Academy. Good evening, sir. So yesterday we studied Euclid's division algorithm and Euclid's division lemma. Both of these things were used to find the HCF of two numbers, which are preferably large numbers. So we will find the HCF of such large numbers using these two things. First one is Euclid's division lemma, and the second thing is algorithm. Lemma is the statement, algorithm is the process. ठीक है. अब आगे के जो क्वेश्चंस हैं 2 to 5 दे विल ऑल्सो यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. ठीक है, देखो दो क्वेश्चंस में तो लिखा भी हुआ है यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. इन दोनों में लिखा हुआ नहीं है, बट कोई बात नहीं, नहीं भी लिखा हुआ है तो भी हमको लेमा ही यूज करना है, क्योंकि ये पूरी चैप्टर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पे ही बेस्ड है. और यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है क्या, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ. a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर. यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या कहता है कि कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स उठा लें तो उसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं कि a इज इक्वल्स टू बी इंटू क्यू प्लस आर. जहां पे जो ये रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर क्या होता है, 0 से बड़ा या बराबर होता है और b से हमेशा छोटा होता है. रिमाइंडर जो होता है वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है, और b मींस डिवीजर, डिवीजर से हमेशा छोटा होता है. राइट. चलो क्वेश्चन नंबर 2 रीड आउट करते हैं. शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर. अब देखो पॉजिटिव चाहिए, ऑड चाहिए, इंटीजर चाहिए, तो किस तरह के नंबर्स हैं ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर, बताओ. कहा था मैंने रिवीजन वाले वीडियो देखना है आपको, उसमें इंटीजर्स क्या हैं, ऑड इंटीजर्स क्या हैं, सब गिवन है. बताओ पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स कौन कौन से होंगे, कहां से स्टार्ट होंगे. 1, 3, 5. 1, 3, 5, 7, 9. 7, ये सारे के सारे पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हैं. Yes, sir. Yes, sir. तो कोई सा भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर में उठा लूं, कोई सा भी, वो हमेशा या तो 6q प्लस 1 की फॉर्म का निकलेगा, या वो 6q प्लस 3 की फॉर्म का निकलेगा, या फिर वो 6q प्लस 5 की फॉर्म का निकलेगा. वेयर q इज सम इंटीजर, जहां पे q भी एक इंटीजर है, जहां पे q भी एक कोई इंटीजर होगा. कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर ले लूं, वो हमेशा 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 की फॉर्म का ही होता है. ऐसा मुझे प्रूव करके दिखाना है, शो करके दिखाना है. ठीक है. अब क्योंकि यहाँ पे 6q यूज किया है, 6q, तो मेरी b की वैल्यू आ चुकी है 6. मतलब उस लेमा के अंदर a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर में b की वैल्यू क्या आ गई, चेक करो, 6 आ गई. बोलो, ये b तो है 6. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना. तो मैं ये सोचूंगा कि किसी भी a को कोई भी पॉजिटिव इंटीजर मान लो. लेट a बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर मान लो, ऑड इंटीजर मत मानो, ऐसे मानो लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर. अब मुझे बताओ a कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा, उसको 6 से डिवाइड करेंगे, मतलब b की वैल्यू 6 हम रखेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर क्या क्या बच सकता है. कहने का मतलब है किसी भी नंबर को 6 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या क्या बच सकता है, बताओ. 0, 1, 2, 3, 4, 4 एंड 5, ये 6 रिमाइंडर्स बच सकते हैं. मैंने क्या कहा था, 0 Yes, या sir. 0 से बड़ा होगा, लेकिन डिवीजर से छोटा Yes, होगा. sir. डिवीजर अगर 6 है तो 6 से छोटा होगा, 6 से छोटा क्या होगा, 5 भी तो होगा. यानी रिमाइंडर 0 बच सकता है, 1 बच सकता है, 2 बच सकता है, 3, 4 या 5 बच सकता है. इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ना, बोलिए. नहीं है. yes sir. ठीक है, तो देखो हम इसको स्टार्ट करते हैं लिखना. लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, positive integer, and b equals to b6, b की वैल्यू 6 मान लो. अच्छा, b की वैल्यू 6 क्यों मानी है मैंने, क्योंकि वहां पे 6q दे रखा है, तो b की वैल्यू 6 मान लो. सो बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, we have यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या कहता था, बताओ. a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b. यही है क्या यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. Yes, sir.
Yes, sir. तो यहाँ पे दैट इज ए तो कोई भी इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। बी की वैल्यू क्या मानी आपने 6, तो ये हो जाएगा 6q प्लस आर। और आर की वैल्यू कहाँ कहाँ वेरी करेगी, मतलब कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, 0 से लेके बी तक होनी थी और बी की वैल्यू मैंने 6 ली है, दैट मीन्स वो 6 तक जाएगी, मतलब 6 से छोटी होगी, है ना। यानी कि आर क्या क्या हो सकता है, सो आर कैन बी या तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, यही हो सकता है आर की वैल्यू यही हो सकती है। Yes, sir. Yes, sir. अब अगर आर की वैल्यू ये हो सकती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो एक एक करके वैल्यू पुटअप कर दो। एक बार 0 पुटअप करो, एक बार 1 पुटअप करो, एक बार 2, एक बार 3, एक बार 4 और एक बार 5 इस 6q प्लस आर में। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, a इक्वल्स टू 6q प्लस आर था ना भाई, तो 6q प्लस आर में आर की वैल्यू पुटअप करना शुरू करो। एक बार 6q प्लस 0, अगला 6q प्लस 1, अगला 6q प्लस 2, अगला 6q प्लस 3, उससे अगला बोलो 6q प्लस 4, उससे अगला बोलो 6q 6Q प्लस plus 5. 5। अच्छा यहाँ पे 6q प्लस 0 तो 6q हो जाएगा, ये तो फर्दर सॉल्व हो जाएगा, बाकियों का मुझे पता नहीं है तो बाकी एज इट इज लिखूंगा। अब मुझे एक चीज बताओ, इसमें से इसमें और इसमें दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, Yes, sir. ले Yes, लो sir. ले लो, जो जितना सॉल्व हो पा रहा है ले कर दो। तो इसमें से 2 कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा, 3q प्लस 1 बचेगा अंदर, इसमें से 2 कॉमन लिया क्या बचेगा, 3q प्लस 2 बचेगा अंदर, ठीक है। इवन 6q को भी आप 2 इंटू 3q लिख सकते हो। अब देखिए जिस जिस के अंदर, इन तीनों के अंदर हो रहा है ये चीज, है ना, जिस जिसके अंदर 2 एज ए फैक्टर है, जिस जिसमें 2 एक फैक्टर है, वो सारे के सारे इवन होंगे या नहीं होंगे। इवन नंबर्स क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, मतलब जिनका फैक्टर 2 रहता है। Yes, Yes, sir. sir. जैसे फॉर एग्जांपल 8 है, अब 8 इवन क्यों है, क्योंकि 8 के अंदर 2 इंटू 2 इंटू 2 दिखाई दे रहा है ना कम से कम एक बार। मान लो मैंने कहा Yes, 6, अब 6 इवन क्यों है, 6 में भी कम से कम एक बार 2 दिखाई दे रहा है, मतलब जो भी नंबर 2 से डिविजिबल होता है वो इवन होता है ना। तो यहाँ पे किस Yes, किस में 2 दिखाई दे रहा है, एक इसमें और एक इसमें, राइट। yes, sir. सुनो ध्यान से, yes, sir. ए तो कोई भी पॉजिटिव, ध्यान से समझना, ए तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर था, क्योंकि मैंने ए को कोई भी पॉजिटिव इंटीजर माना था शुरुआत में। ए कोई भी पॉजिटिव इंटीजर था। अब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर या तो ऑड होगा या इवन होगा, यस और नो, या तो वो Yes, sir. ऑड होगा या Yes, इवन sir. होगा। इवन कौन कौन सा हो रहा है, ये वाला इवन हो रहा है, ये वाला इवन हो रहा है, ये वाला इवन हो रहा है, यानी कि बचे हुए ऑड होंगे, ये ऑड होगा, Yes, sir. ये ऑड होगा, ये ऑड होगा। तो कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 की फॉर्म का ही रहेगा नहीं रहेगा, Yes, sir. Yes, sir. Yes, यही तो sir. प्रूव करना था कि Yes, कोई sir. भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर लो, इंटीजर मत लो। अगर ऑड और इवन का उसने टंटा नहीं रखा होता तो 6 के 6 आंसर होते फिर मेरा ये सारे के सारे मेरे आंसर्स होते हैं, क्योंकि फिर सारी फॉर्म्स ही चलती है ना। लेकिन उसने क्या कह दिया, मेरे को तो केवल ऑड वाले छांट के दो। ऑड वाले छांट के कौन से होंगे, जो 2 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, ये इजीली 2 से डिवाइड हो जाएगा। देखो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो ये 2 से 2 कट जाएगा, इजीली डिवाइड हो जाएगा। इसको कर दूं तो ये भी 2 से 2 कट जाएगा, इसको कर दूं तो ये भी 2 से 2 कट जाएगा। तो ये तीन तो इजीली 2 से डिवाइड हो जाएंगे, दैट मींस दे आर इवन। बचे हुए क्या हो गए मेरे, ऑड हो गए, ठीक है। इसके आगे हम क्या Yes, लिखेंगे, इसके आगे हम क्या लिखेंगे, Yes. सिंस 6q कॉमा इवन वाले बताओ कौन कौन से, 6q और अगला वाला कौन सा है 6q प्लस 2, एंड उससे अगला वाला कौन सा है इवन वाला, बोलो। 6q plus 4. 6q प्लस 4, एक तो ये है इवन वाला, एक ये है और एक ये है ना, जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं, जिनका 2 फैक्टर निकल के आ रहा है वो इवन है। तो 6q प्लस 2 एंड 6q प्लस 4 आर डिविजिबल बाय यार किसी के माइक में प्रॉब्लम है क्या, आवाज आ रही है, बंद करो, धैर्य आप बंद करो। आर डिविजिबल बाय 2,
so they are even, so they are even. तो ये तो even हो गए, तो बचे हुए odd हैं. Therefore any पॉजिटिव, पॉजिटिव तो वर्ड पहले ही ले लिया था मैंने, ध्यान से देखो, ये देखो, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर लिया था ना, क्योंकि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में ए को पॉजिटिव इंटीजर लेना ही पड़ेगा. पहली उसकी शर्त ये थी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में कि ए और बी पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे. बोलो थी या नहीं थी? थी ना? Yes, sir. तो ए को तो Sir. पॉजिटिव इंटीजर लेना ही पड़ेगा. अब पॉजिटिव में भी ऑड, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is always of the form, is always of the form, कौन कौन से? 6q + 1 ब्रैकेट लगा लो चाहो तो, कॉमा दूसरा क्या आया 6q + 3 आया ना, एंड तीसरा क्या आया 6q + 5. प्रूव, हैंस प्रूव. ये हो गया मेरा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व. तो देखो नंबर सिस्टम वाले चैप्टर में नंबर्स के साथ ही गेम्स खेलने पड़ते हैं. मतलब नंबर्स को उठा के हम खेल रहे हैं ऐसे मानो, समझ रहे हो ना, हम नंबर्स के साथ खेल रहे हैं, ये हो रहा है यहाँ पे. जिन बच्चों ने अभी तक पेरेंट्स से बात नहीं कराई है या फिर फीस जमा नहीं कराई है, उनको 1-2 दिन के बाद से नई एडमिशन मिलेगा, क्लास के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी, और क्लास के बीच में कोई कॉल भी नहीं करेगा जैसे आप लोग कल कर रहे थे डिस्टर्ब. ठीक है? जब बात करवानी होती है तब आप सोए रहते हो और फिर एकदम से याद आता है क्लास के टाइम में. तो ऐसा नेक्स्ट टाइम नहीं होना चाहिए. या तो फीस जमा कराओ या पेरेंट्स से बात कराओ, तीसरी कोई चीज नहीं होगी. जिन्होंने करवा दिया है ठीक है, जिन्होंने नहीं करवाया, यशमी वीडियो ऑन करो. हाँ ठीक है. अभी चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ये प्रूव करना था हमको 6q + 1. अच्छा इसमें देखो और बीच में और लगाना पड़ेगा, ये कॉमा गलत लगा दिया. कॉमा का मतलब पता है क्या होता है? कॉमा का मतलब होता है कि ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी, तीनों थोड़ा होगा, तीनों में से एक होगा ना. तो क्वेश्चन वाली लैंग्वेज ठीक है, वही लैंग्वेज यूज करो, और वाली 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5. ठीक है? और यहाँ पे भी 6q + 2 एंड 6q + 4 को ब्रैकेट में डालो ताकि कंफ्यूजन ना. ठीक है बेटा, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे. Yes, sir. अब क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार पेंडिंग छोड़ो, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया, तो इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है 4th एंड 5th, यानी सेकंड 4th एंड 5th मिलते जुलते क्वेश्चन है ना. तो सेकंड 4th एंड 5th को ही पहले, अभी सेकंड किया है तो इसी से मिलता जुलता है 4th एंड, पहले उन दोनों को ले लेते हैं ना. और थर्ड वाला क्वेश्चन फिर बिल्कुल डिफरेंट है, उसको बाद में लास्ट में लेंगे. 4th क्वेश्चन रीड आउट करते हैं. अब इसमें तो क्लियर कट कह ही दिया इसने, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और शो करो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का. अब याद रहे ऑड या इवन नहीं ले रहा है, ये पॉजिटिव इंटीजर ले रहा है. अब पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा? ए मेरा पॉजिटिव इंटीजर होगा, इसका लेना है साहब स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा a². अब ये जो a² होगा ये या तो ये 3m की फॉर्म का होगा या फिर ये 3m + 1 की फॉर्म का होगा, जहां पे m कोई भी इंटीजर हो सकता है. अब ये m q चीजें ये बदलती रहेंगी. देखो पहले q वाली चीज लिखी उसने, इसका मतलब है पहले क्वोशंट को उसने q लिया, यहाँ पे इसने क्वोशंट को m ले लिया, तो उससे आप घबराना मत कि m क्या आ गया, ये वही q का ही काम कर रहा है. जो काम q वहां पे कर रहा है वो काम m यहाँ पे कर रहा है. ठीक है? तो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर कर लो, वो स्क्वायर हमेशा या तो 3m की फॉर्म का दिखाई देगा या फिर 3m + 1 की फॉर्म का दिखाई देगा, तीसरी कोई फॉर्म नहीं दिखेगी. ऐसा मुझे प्रूव करना है. समझ आया? Yes, sir. यस सर. ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं पहले की तरह ही. ए को कोई भी पॉजिटिव इंटीजर मान लो. लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, let a be any positive integer. कई बच्चों के पेरेंट्स से आज बात हुई,
उन्होंने बताया कि इन्होंने हमको कहा ही नहीं, जबकि हम 15-20 दिन से आप लोगों को कह रहे हैं। तो आपको कम से कम एक बार पेरेंट्स को बताना चाहिए था ना। हाँ जी, कई पेरेंट्स ने ऐसे कहा कि हमको तो बताया ही नहीं उन्होंने, अगर बताते तो हम करवा देते या बात तो कर लेते एटलीस्ट। मतलब जब तक दंड नहीं मिलेगा तब तक नहीं सुधरोगे, ये मान के मतलब आपने इस चीज की आदत डाल लिया ना, पनिशमेंट मिलेगी तो ही सुधरोगे। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब सुनिए, अब बी की वैल्यू पिछले केस में हमने 6 ली थी, अब की बार बी की वैल्यू क्या लेंगे बोलना? 3, क्योंकि देखो 3m 3m 3 3 दिख रहा है, तो अब की बार बी की वैल्यू ले लो 3, मतलब डिवीजर ले लो 3। भाई ए तो डिविडेंड है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है जिसको मेरे को किसी फॉर्म में लिखना है, और बी डिवीजर है ना, और उसकी वैल्यू मैंने ले ली 3 एंड बी बी 3, बी को ले लो 3। तो लगाओ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। सो बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, वी हैव, पहले बताओ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है, बोल के बताओ, बोलो शिवम, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है, स्टेटमेंट क्या है, मतलब वो लेमा क्या है? शिवम, यश आप बोल के बताओ, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है? A is equal to BQ plus R. A इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। शिवम मेरी आवाज आ रही है तेरे को? शिवम मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ, यस सर। कल 50 बार लिख के लाना है, A इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। सर क्यों? क्यों क्या? याद नहीं करोगे तो क्यों पनिशमेंट नहीं मिलेगी क्या? मेरे को याद था, भले आप पूछ भी लेना, मेरे से मैं क्या करूँ, बार बार कॉल आ रहे थे। किसके कॉल आ रहे हैं? सर वो इंग्लिश वाले सर के, क्या कह रहे हैं सर? कि आज क्लास में नहीं आया। अच्छा, अच्छा तेरे को याद था ना, ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, पूरा कंप्लीट कर इसको, ये भी लेमा अधूरा है। ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, आगे अभी भी कॉल आ रहा है क्या? हाँ आगे। नहीं सर, हम्म, यही तो है। यही है ना, तो अब कल पक्का 50 बार लिख के लाना। चलो उसको कंप्लीट कौन करेगा? रिया आपको याद है? रिया कंप्लीट लेमा याद है क्या? बोलो। नो सर। नो सर। 50 टाइम्स आपको भी करना है। नौनी जैन आपको याद है? नौनी जैन बोलो, याद है? कोई आवाज नहीं आ रही। सर मैं बताऊं? नहीं, आकांक्षा आप बताओ, आकांक्षा। सर यही तो है। यही है, ठीक है, 50 टाइम्स आप भी लिख लो। और सर यही तो है, और क्या है बस। ठीक है, यश्मि आप बताओ, अभी पता चलेगा। यश्मि आप बताओ। A equals to BQ plus R, O हाँ। greater than R. ओ है क्या? वो ओ है, मतलब देख के नकल में भी अकल नहीं लगा रहे हो, चलो नकल कर रहे हो बात मान ली, लेकिन वो उस जीरो को आप ओ पढ़ रहे हो, है ना? आप भी 50 टाइम्स नोट करो। सृष्टि आप बताओ। A equal to BQ plus R, 0 greater than R, उल्टा कह greater रहे than हो, B. उल्टा कह रहे हो अभी भी, 0 ग्रेटर देन आर नहीं, आर ग्रेटर देन 0, वेयर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी, वेयर रिमाइंडर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप कह रहे हो अभी सृष्टि कि 0 ग्रेटर देन आर, 0 ग्रेटर देन आर तो ऐसे लिखेंगे ना, ऐसे थोड़ा ना लिखेंगे, बोलो। Yes sir. हाँ, और यशमी ये ओ नहीं है, ये 0 है, थोड़ी सी अकल लगाओ नकल में। जिसको मैंने कहा है 50 टाइम्स कल हो जाना चाहिए, ये है कंप्लीट लेमा।
कल के नोट्स उठा के देखिए जरा, ब्रैकेट के अंदर पैक किया है मैंने, पर शायद वीडियो ही नहीं देखी होगी अभी तक, तो है ना वेयर। सर ये सर देखी थी। तो फिर मैंने जब देखी थी तो उसके अंदर मैंने लेमा जब पैक किया था तो पूरा इतना सा पैक था, ये इतनी सी चीज पैक थी, या पूरी यहां तक पैक थी उस वीडियो के अंदर, बोलो। दैट मीन्स ये पूरा लेमा है, स्टेटमेंट ये पूरा है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर ए को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो जहां पे ए और बी पॉजिटिव इंटीजर होंगे, और ये जो आर होगा ये हमेशा 0 से बड़ा या बराबर भी हो सकता है और बी से हमेशा छोटा होगा। ये है पूरा लेमा। पूरी बात जब तक नहीं बताओगे लेमा कंप्लीट नहीं होगा। चलिए, तो अब यहाँ पे ए, तो आपने कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लिया था, ए को ए लिखो। बी क्या लिया है बेटा? 3q प्लस आर, तो बी की वैल्यू 3 पुटअप करना जरा, तो क्या लिखोगे आप? आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी लिख रहे थे, बी की जगह क्या पुटअप किया? 3 पुटअप किया। यहां तक समझ आया? कुछ भी नहीं किया मैंने, बस बी की वैल्यू 3 पुटअप करी है दोनों जगह, क्योंकि बी की वैल्यू 3 मैंने मानी है। क्लियर है यहां तक? यस सर। ठीक है, तो अब आप बताओ, आर रिमाइंडर ऐसा है जो 0 या 0 से बड़ा है और 3 से छोटा है, तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है? 0 1 2। 0 1 2। भाई 0 या 0 से बड़ा है, 0 है या उससे बड़ा है, उससे बड़ा 1 है, उससे बड़ा एक मिनट रुको। सो आर कैन बी 0 हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, लेकिन 3 से छोटा होगा, तो 3 से छोटा तो केवल 2 तक ही रहेगा। मैं आगे 3 और नहीं लिख सकता, 2 तक ही रोकना पड़ेगा। और सिंपल सी बात मैंने आपको बताई थी कि जो बी की वैल्यू होती है, रिमाइंडर भी उतने ही होते हैं। जैसे बी की वैल्यू 3 है तो रिमाइंडर भी देखो 3 ही, 1 2 3। पिछले केस में बी की वैल्यू 6 थी तो रिमाइंडर भी 6 आ रहे थे, 6 पॉसिबल केसेस बन रहे थे रिमाइंडर के भी। यहाँ पे 3 ही बनेंगे, 0 1 2। ठीक है, अब एक एक करके ये रिमाइंडर की वैल्यू यहाँ पे पुटअप करूंगा, तो ए क्या क्या बन जाएगा मेरा, चेक करता हूं। नाउ ए इक्वल्स टू 3q प्लस आर बन चुका है, और आर की वैल्यू क्या क्या पुटअप करूंगा मैं, दैट इज ए इक्वल्स टू, बोलो 3q प्लस आर की वैल्यू एक तो 0, दूसरी बोलो 3q प्लस 1, 1 तीसरी बोलो 3q प्लस 3q प्लस 2। और 3q प्लस 0 तो सॉल्व होके 3q हो ही जाएगा। तो मेरे पास a की वैल्यू 3 वैल्यूज आ गई, एक तो 3q, एक 3q प्लस 1, एक 3q प्लस 2। लेकिन बेटा ये तो a की वैल्यू है, इस a का स्क्वायर भी करना है, बिकॉज क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव। ये a तो पॉजिटिव इंटीजर है, a इज जस्ट द पॉजिटिव इंटीजर, a को तो मैंने पॉजिटिव इंटीजर माना है, इसका स्क्वायर भी करना है। तो अब इन 3 वैल्यूज का स्क्वायर कर दो आप, है ना। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, तो a का तो हो जाएगा a स्क्वायर, a का तो हो जाएगा a स्क्वायर, उधर स्क्वायर करते जाओ। 3 केस है वहां पे, मतलब a की देखो LHS में तो a ही है, लेकिन RHS में 3 केस है, पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस। तो इधर भी RHS के 3 केस का स्क्वायर करेंगे हम, यहाँ LHS का स्क्वायर करेंगे, यहाँ RHS के तीनों केसेस का स्क्वायर करेंगे। समझ आया? नहीं आया कि समझ? यस सर। 3q का स्क्वायर करेंगे, और नीचे वाले केस में क्या करेंगे, 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे। उससे नीचे वाले केस में क्या करेंगे, 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। 3q प्लस 2 करो करो, 3q का स्क्वायर क्या होता है, 3q का होल स्क्वायर क्या होता है, मतलब 3q का होल स्क्वायर क्या होता है, 9q स्क्वायर। और 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, 9q स्क्वायर प्लस 1। हाँ शिवम क्या बता रहा है, 9q प्लस 1। 9q प्लस 1 सही है क्या? नो सर। नो सर। शिवम एक लास्ट मौका है, सही कर दे इसको, नहीं तो 100 टाइम सही है फिर, जल्दी। सर 2 मिनट को बस हाँ सोच रहा हूँ सर, 1 मिनट सोच रहा हूँ। 1 मिनट नहीं लगेगा इसमें, 1 सेकंड का काम है।
सर मैं बताऊं। बताओ दिव्यांग। सर मैं बताऊं। हाँ सर, दिव्यांग 9 बताओ दिव्यांग। 9q स्क्वायर प्लस 1। 9q स्क्वायर प्लस 1 सही बताया क्या दिव्यांग ने? Yes, sir. Yes, सर यस सर। यस सर। No, sir. कौन कौन कह रहा है No, यस sir. सर? नहीं कौन कौन कह रहा है यस सर? एक तो रिया ने कहा, एक शिवम ने कहा, नहीं बस टाइम अप हो गया, इतना ही टाइम देता हूं मैं। अवनी ने भी कहा यस सर। अरे नहीं नहीं, जिसने यस सर करा था उनको भी तो दोगे ना पनिशमेंट। मैं क्या स्पेशल थोड़ी हूँ। भाई मुझे एक चीज बताना, 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर आपने बस इन दोनों का स्क्वायर कर दिया, हो गया काम? सर इसमें No, sir. किसी सर, 7th adding क्लास के लगेगा। बच्चे को बुलाऊं अभी मैं, पीछे बगल वाली क्लास से बुलाता हूँ अभी, आपकी देखो कितनी बेइज्जती होगी। बताऊंगा, आपका नाम भी बताऊंगा कि किस किसने ऐसे सॉल्व किया है। आपके स्कूल के बच्चे हैं वो, हंसेंगे आप पे, है ना। और उनको ये और कहूंगा कि इनकी क्लास में, स्कूल में जाके इनकी क्लास में बताना। हाँ जी, 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। 9q स्क्वायर प्लस 1 भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? A क्या होता स्क्वायर है? प्लस B स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये तो हो गया a स्क्वायर, ये b स्क्वायर, ये 2ab क्यों नहीं सॉल्व किया? 3 टर्म्स खोलेंगे ना, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, तो आपने तो 2 ही टर्म्स खोले हैं, बस ये a का स्क्वायर किया पहली टर्म का, ये b का स्क्वायर किया दूसरी टर्म का। 2ab कहाँ गया? और 2ab भी हम बीच में लिखते हैं, आपको याद हो तो, a स्क्वायर फिर 2ab फिर b स्क्वायर। तो 3q का होल स्क्वायर 9q स्क्वायर 2ab करो अब इसको, 2ab क्या 6q होगा? 6q प्लस 1 2ab 2ab 2 इंटू 3q इंटू 1 6q हो जाएगा, और फिर प्लस, फिर 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। नीचे इसका स्क्वायर खोलो, 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 प्लस 12q, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12q प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4। 4। तो यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। देखो यहाँ पे थोड़ा सा गैप देना पड़ेगा, स्पेस नहीं है, इस वाले केस को मैं थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ। इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया? 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। देखो इसको मैं 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख सकता हूं, यस सर। ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे q एक इंटीजर है ना? q एक इंटीजर है ना भाई? a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर में चारों ही तो इंटीजर्स होते हैं, a b q r, कोई भी डेसिमल थोड़ा ना होता है, इंटीजर्स ही होते हैं ना? सारे इंटीजर्स होते हैं ये। तो q एक इंटीजर है, तो q का जब आप स्क्वायर कर दोगे तो भी इंटीजर ही मिलेगा या डेसिमल मिलेगा? एक इंटीजर का स्क्वायर, जैसे 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 ही मिलेगा ना, एक इंटीजर ही मिला ना? यस सर। यस सर। और फिर उसके स्क्वायर करने के बाद जो इंटीजर मिला उसको अगेन 3 से भी मल्टीप्लाई कराओगे तो 3q स्क्वायर जो मिलेगा वो भी इंटीजर ही मिलेगा। मतलब इंटीजर Yes, को sir. 3 से गुना कराओगे तो अगले, तो कुल मिला के 3q स्क्वायर एक इंटीजर है या नहीं है? है। तो यस इस सर। पूरी चीज को मैं लिख सकता हूं 3m, मतलब 3q स्क्वायर को मैंने m मान लिया, क्योंकि 3q स्क्वायर भी एक इंटीजर है और m को भी एक मतलब 3q स्क्वायर लिखने की जगह मैंने एक सिंगल m डाल दिया, भाई वो कोई भी इंटीजर m है, ठीक है। अगेन इसमें आ जाओ भाई, मेरे को क्या करना था, मेरे को इन तीनों केसेस को या तो 3m या 3m प्लस 1 की फॉर्म बनानी है, बस 2 ही फॉर्म्स अलाउड हैं, या तो 3m या 3m प्लस 1, 2 ही फॉर्म्स बताइए उसने, देखो कि इट कैन बी रिटन एज आइदर इन द फॉर्म 3m या फिर 3m प्लस 1, दैट्स इट, है ना। तो 3m बना सकते हो तो 3m बना दो, 3m प्लस 1 बना सकते हो तो 3m प्लस 1 बनाओ, तो ये तो इजीली 3m बन गया, ठीक है। अब 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, इसको क्या बनाए, ये मेरा मुद्दा है। देखो यहां पे शुरू की 2 टर्म्स में से 3 कॉमन दिख रहा है, यस सर। यस ले लो, यस सर। ले लो,
तो 3 कॉमन ले लूं तो शुरू की 2 टर्म्स के अंदर क्या बचेगा, यहां से बचेगा 3q स्क्वायर, वहां से बचेगा 2q और प्लस 1 तो बाहर है ही सही। बताओ यहां तक कोई डाउट? नो सर, नो सर। अब ये जो अंदर वाली चीज है इसको m मान लो इस केस में, तो ये 3m + 1 बन गया। ये जो Yes, अंदर sir. वाली चीज है 3q स्क्वायर प्लस 2q, अगेन एक इंटीजर ही होगा और उस इंटीजर को मैंने मान लिया m और +1 तो लास्ट में लिखा हुआ ही है। तो सेकंड केस को मैंने 3m + 1 में बदल दिया। मेरा टारगेट था या तो 3m में बदलना चाहिए कोई वो नंबर, या फिर 3m + 1 की फॉर्म का होना चाहिए। अब तीसरे केस पे आओ। तीसरे केस में तो चलो यहाँ पे तो लास्ट में 1 था, +1 था, तो मैंने इन दोनों में से 3 कॉमन ले लिया। देखो पहले वाले केस में तो +1 +2 ऐसा कुछ है ही नहीं, केवल 9q स्क्वायर है, सिंपली 3 कॉमन ले लिया तो 3m की फॉर्म बन गई। दूसरे वाले केस में लास्ट में +1 मिल गया तो भी बल्ले बल्ले हो गई, क्योंकि +1 वाली फॉर्म भी बना सकते हैं हम। तो +1 को मैं एज इट इज +1 लिख दिया और बची हुई 2 टर्म्स में से 3 कॉमन ले लिया तो 3m + 1 हो गया। अब तीसरी केस में दोनों ही बातें नहीं हो रही, +4 बच रहा है। अब +4 थोड़ा ना बचना चाहिए, 3m + 4 की फॉर्म थोड़ा ना बनानी है। तो मैं क्या करूंगा, 4 को स्प्लिट करूंगा 3 + 1 में। 4 को कैसे स्प्लिट करूंगा मैं, 3 + 1 में, क्योंकि मुझे लास्ट में +1 ही बचाना है, या तो कुछ भी नहीं बचाना है, या तो कुछ भी नहीं बचाना है या फिर +1 ही बचाना है, समझ रहे हो? तो मैं 9q स्क्वायर को एज इट इज लिख देता हूँ, 12q को एज इट इज लिख देता हूँ और 4 को क्या लिख देता हूँ, 3 + 1। अब ये 4 टर्म्स बन गई। शुरू की 3 टर्म्स में से 3 कॉमन है, देखो शुरू की 3 टर्म्स में से 3 कॉमन है, यस सर। ले लो ले लो ले लो। तो 3 कॉमन लिया तो क्या बचा, 3q स्क्वायर, 12q में से 3q लिया तो और 3 लिया तो 4q और 3 में से 3 लिया तो 1 और लास्ट में +1 भी बच गया। यहां तक समझ आया? यस सर। अब Yes, sir. आप इस चीज को ले लो m, इस चीज को ले लो m, तो फॉर्म क्या बन गई, 3m + 1 की फॉर्म बन गई। Yes, sir. यस सर। हो गया आपका काम। आपने किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को या तो 3m की फॉर्म का लिख के दिखा दिया या 3m + 1 की फॉर्म का लिख के दिखा दिया, ये आपका टास्क था। सो लास्ट में हम लिख देंगे hence we can say that any positive integer, बिल्कुल क्वेश्चन में से कॉपी पेस्ट कर देंगे हम, पॉजिटिव इंटीजर can be written in the form या expressed in the form या तो 3m, अच्छा एनी पॉजिटिव नहीं, गलत लिख दिया, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव, स्क्वायर किया मैंने, दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव, एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म 3m या फिर 3m + 1 where m is an integer, where m is an integer, जहां पे m कोई भी इंटीजर हो सकता है। Hence proved. Clear? यस सर। Yes, sir. समझ में आ गया? सर हाँ बोलो यश्मी। सर ये फ्रॉम है, ये फॉर एम है। फॉर इन द फॉर्म है, फॉर्म FORM फॉर्म 3m या 3m + 1, ठीक है? क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डिलीट कर देता हूँ मैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क करो आप, होमवर्क हिंट मुझसे ले लो, 5th वाला मतलब, और फिर एक 3rd में करा देता हूँ ताकि आपकी एक एक्सरसाइज हो जाएगी। 5th वाला पढ़ लो एक बार, होमवर्क है वैसे तो, पर पढ़ लो। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूज करना है, अब की बार क्यूब करना है। क्या करना है अब की बार, क्यूब। जैसे वहां पे स्क्वायर था, यहाँ क्यूब करना है, वहां पे भी पॉजिटिव इंटीजर था, यहाँ भी पॉजिटिव इंटीजर है। फॉर्म कौन कौन सी होनी चाहिए,
इधर तो थी 3m 3m प्लस 1, यहाँ पे कौन कौन सी फॉर्म ले ली इसने 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8। तो उधर जब 3m या 3m प्लस 1 की फॉर्म थी तो आपने b की वैल्यू 3 ली थी, है ना? बोलो। यस सर। तो यहाँ पे 9m की फॉर्म है तो आप b की वैल्यू क्या लोगे? 9। 9 लोगे। 9। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, यहाँ पे b की वैल्यू क्या ली थी आपने? 6 ली थी। तो यहां से कितने केस बने थे? 6 केसेस ही बने थे। एक बार जब रिमाइंडर 0 लिया, एक बार 1 2 3 4 5। यहाँ पे b की वैल्यू 3 ली तो इसमें 3 केस बने, है ना? तो यहाँ पे कितने केसेस बनेंगे? 9। 9 ही बनेंगे ना, 0 भी तो काउंट करोगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8। आर क्या क्या हो सकता है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 9 केसेस बनेंगे। अगर आप 9 केसेस बनाते हो तो आपकी मर्जी, सही होगा गलत नहीं होगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि b की वैल्यू 9 लेना और 9 केसेस लेने की जरूरत ही नहीं है। अरे b की वैल्यू 3 ले लोगे तो भी काम हो जाएगा, और 3 ही केसेस ले लो। क्यों? क्योंकि जब आप क्यूब करोगे, इसका जब आप क्यूब करोगे तो कोई एक ऐसा नंबर निकल के आएगा जिसमें से 9 को कॉमन लिया जा सकता है। भाई आपको 9m की फॉर्म ही तो बनानी है। 9m की फॉर्म का मतलब है उसमें से 9 कॉमन लिया जा सके। जैसे यहाँ पे 3m की फॉर्म का मतलब क्या था? 3 कॉमन लेना। वहां पे 6m की फॉर्म का मतलब 6 क्यूब की फॉर्म का मतलब क्या था? 6 कॉमन लेना। तो यहाँ पे 9m का मतलब कतई ये नहीं है कि आप 9 ही केसेस लें और आप b की वैल्यू 9 रखें। यहाँ पे 9m का मतलब है आप कुछ भी b रख लो, बस उसमें से 9 कॉमन आ जाना चाहिए। तो आप नंबर का क्यूब भी तो करने वाले हो, तो नंबर का क्यूब करोगे तो 3 से ही काम हो जाएगा। कैसे? देखो a को शॉर्ट में मैं बता देता हूं। देखो मान लो मैंने b को ले लिया, पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको अपने आप करना है। मान लो मैंने b को ले लिया 3, तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है? a इज इक्वल्स टू b क्यू प्लस r, वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। तो b की वैल्यू 3 पुट अप करना, क्या बनता है ये? 3q प्लस r, वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 3 हो जाएगा। तो r की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल हो गई? 0 1 और 2, 3 ही पॉसिबल हुई। बताओ। यस सर। 0 से बड़ा या 0 के बराबर या 3 से छोटा, 3 ही वैल्यूज हो गई। और फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं इस स्टेटमेंट को? 3q प्लस 0 यानी कि 3q, या फिर 3q प्लस 1, ये सॉल्व होगा नहीं। और या फिर क्या लिख सकते हो? 3q प्लस 2। 3q प्लस 2। अब ये तो नंबर है ना भैया, इसका क्यूब भी तो करोगे, एक क्यूब भी तो करोगे। क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर लिखा है ना उसने, तो आप 3q का क्यूब करोगे। इधर आप 3q प्लस 1 का क्यूब करोगे a प्लस बी के होल क्यूब वाली आइडेंटिटी से। इधर आप 3q प्लस 2 का होल क्यूब करोगे। यस और नो? जब आप होल क्यूब करोगे तो 27 9 ऐसे नंबर्स निकल के आएंगे, तो उसमें से 9 कॉमन लिया जा सकता है। जैसे ये क्या हो गया? 27 क्यूब क्यूब हो गया। ये 3q का होल क्यूब क्या होगा? 3 का क्यूब 27 और q का क्यूब क्यूब, तो 27 क्यूब क्यूब हो गया। अब देखो मैं इसको इजीली 9m की फॉर्म का लिख सकता हूँ। कैसे? 9 कॉमन ले लो ना, 9 कॉमन ले लिया, क्या बचा? 3 क्यूब क्यूब, 3 क्यूब क्यूब को m मान लिया, बन गई 9m की फॉर्म। बताओ जरूरी है क्या b की वैल्यू 9 ले तो ही 9m की फॉर्म बनेगी? b की वैल्यू 3 लेने से भी 9m की फॉर्म बन रही है ना? बोलो। यस सर। हाँ, अगर आप b की वैल्यू 9 लोगे तो उससे भी बनेगी, गलत वो भी नहीं है, लेकिन वहां पे हमको जबरदस्ती 9 केसेस लेने पड़ेंगे। और 9 केसेस में से भी जितने भी केसेस होंगे सारे के सारे या तो ये वाले होंगे 9m वाले, या 9m प्लस 1 वाले, या 9, इसके अलावा तो वहां पे भी नहीं होंगे, होंगे तो इन 3 में से ही होंगे। लेकिन ये कि आपको 9 केसेस को एनालाइज करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको 3 ही केसेस को एनालाइज करना पड़ रहा है। समझ रहे हो? यस सर। यस सर। q प्लस 1 के होल क्यूब को आप एक्सपेंड करो a प्लस बी के होल क्यूब वाली आइडेंटिटी से, फिर इससे एक्सपेंड करो। तो और उसके बाद फिर आप ऐसा कुछ बनाओ कि या तो 9m की फॉर्म बने, और क्या क्या अलाउड है बताओ 9m के अलावा? चलो कर ही दो, जब इतना ही कर दिया तो, मतलब शॉर्ट में तो कर ही दो। ये तो बन गया साहब 9m वाली फॉर्म, एक केस तो कवर हुआ ना, ये तो हो गई 9m वाली फॉर्म। सेकंड केस में 3q प्लस 1 का होल क्यूब। बोलो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab। ए स्क्वायर। कुणाल क्या कह रहे हैं? एक क्यूब, ए क्यूब यानी 27 क्यूब क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब 1 प्लस उसके बाद
3a² b, 3a² b करते हो, 3a² b, तो a² मतलब 9q² 9q² इंटू 3 27q² इंटू b यानी 1, तो 27q² आ जाएगा यहाँ पे। और एक टर्म और बची अभी, तो 3ab² 3ab² करूंगा यानी 3 इंटू ए की वैल्यू ये है इंटू b² मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या है, 1 ही है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही है ना, तो क्या हो जाएगा Yes, 3 sir. इंटू 3q इंटू 1 9q हो जाएगा। अब आप चेक करो इसको, आप तीन फॉर्म में से कोई सा भी बनाना है, कौन कौन से अलाउड है, या तो 9m या 9m प्लस 1 या 9 प्लस 1 वाला इजीली बन जाएगा क्योंकि प्लस 1 दिख रहा है इसमें, देखो ये रहा, प्लस 1 वाला इजीली बन जाएगा ना। हाँ जी सर, अच्छा ये 2 मिनट बच्चों होल्ड करना, क्लास क्या है थोड़ी सी लंबी हो गई। Yes, sir. Yes, sir. लेट अस सी, तो इसमें देखो आप इजीली देख सकते हो कि +1 बाहर आ रहा है, तो उसको 9m वाली फॉर्म या 9m + 8 वाली फॉर्म मत बनाओ, 9m + 1 वाली फॉर्म बना दो क्योंकि +1 दिख रहा है इजीली, है ना। तो जो बची हुई टर्म्स है उसमें से इजीली देखो, बची हुई टर्म्स ये 3 है, इसमें से तीनों में से 9 कॉमन आ सकता है ना, बोलो 9 कॉमन लो, 27q³ में से 9 कॉमन लिया, क्या बचा 3q³, अगली टर्म 27q² में से 9 कॉमन लिया, क्या बचा 3q², और 9q में से 9 कॉमन लिया, क्या बचा q + 1 लास्ट में छोड़ दो। अब इसको अगर मैं पूरे को m मान लूं तो ये 9m + 1 वाली फॉर्म हो गई, Yes, sir. ठीक है। तो एक तो बन गई 9m वाली फॉर्म, एक 9m + 1, एक ही केस बचा है तो मोस्ट प्रोबेबली वो 9m + 8 वाली फॉर्म ही बनेगी, देख लेते हैं। तीसरा केस क्या था, 3q + 2 का होल क्यूब, करो इसको एक्सपेंड, 3q का क्यूब 27q³ प्लस 2 का क्यूब क्या होगा 8, ये लो 8 निकल के आ गया, कहा था ना मैंने +8 आएगा, और 3a² भी करोगे, 3a² 54q. इंटू b, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 20, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 2 जा 54, 54q² है ना, 54q² प्लस 3ab² यानी 3 इंटू a इंटू a, सॉरी a तो 3q है ना, 3 इंटू a इंटू b का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36q हो जाएगा ये। Yes, sir. चलिए अगेन Yes, आप sir. इन तीन टर्म्स में से 9 कॉमन लो और +8 को आखिरी में छोड़ो, करो कैसे करोगे, हाँ आवाज आ रही है मेरी, Yes, sir. Yes, sir. हाँ तो मैंने क्या कहा, इसमें Sir. से हम 9 कॉमन ले सकते हैं तीनों में से, देखो और +8 को बाहर छोड़ दो, तो कौन सी फॉर्म बनेगी, अगर मैं इन तीनों में से 9 कॉमन लूं, पहले 27q³ में से 9 कॉमन लो, क्या बनेगा 3q³, फिर है 54q² में से 9 कॉमन लो तो क्या बनेगा 6q², और फिर 36q में से भी 9 कॉमन लो, क्या बनेगा 4q, 4q बनेगा ना, 9 4 36, q भी तो है, मैं तो 9 ही कॉमन ले रहा हूँ ना, q वाली चीज तो अंदर ही रहेगी, और +8 मैंने लास्ट में जोड़ दी, ठीक है। इस पूरे को अगर मैं m मान लूं, पूरी चीज को हम m मान लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 9m + 8, ये हो गई मेरी लास्ट वाला केस। तो अब आप देख सकते हो 3 केस बने थे, तीनों केस या तो 9m के हैं या 9m + 1 के हैं या 9m + 8 के, हो जाएगा अब अच्छे से होमवर्क पेयर करके, थोड़ा सा इसको थोड़ा रफली किया मैंने यहाँ पे। Yes, sir. चलो लास्ट क्वेश्चन पे चलते Yes, फटाफट, sir. एक्सरसाइज खत्म करते हैं।
इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस वर्ड प्रॉब्लम है, जैसे हर एक एक्सरसाइज में हम देखते हैं, इक्वेशंस में भी देखते हैं, पहले क्वेश्चंस आते हैं फिर क्वेश्चंस के वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं। ऐसा इक्वेशंस में हुआ, ऐसा ही आपके एपी में हुआ था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, ऐसा ही आपके ट्रिग्नोमेट्री में हुआ, ट्रिग्नोमेट्री में फिर एप्लीकेशंस है। तो अब इसमें भी कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है। एक आर्मी कंटिजेंट है, आर्मी कंटिजेंट यानी आर्मी की कोई छोटी सी टुकड़ी, मतलब आर्मी का एक ग्रुप जिसके अंदर 616 मेंबर्स हैं, उनको मार्च करना है। मार्च करने का मतलब, मार्च करने का मतलब क्या होता है? परेड। परेड करना है ना, ठीक है ना। मार्च करने का मतलब क्या होता है? परेड करना है। ऐसे मत सोचना कि सर ये मार्च क्यों लिखा है, सर मेरा बर्थडे तो अप्रैल में आता है, मैं अप्रैल करूंगा, है ऐसा मत सोचना है ना। ये मार्च यहाँ पे महीने वाला मार्च नहीं है, मार्च मीन्स होता है परेड करना। तो 616 मेंबर्स को परेड करनी है। परेड करना तो सब जानते हो, ठीक है। यस सर। पीछे पीछे परेड करनी है। किसके पीछे पीछे करनी है? आर्मी का एक बैंड है जिसमें 32 मेंबर्स है। समझो चीज को, आर्मी के बैंड के 32 मेंबर तो चलेंगे आगे, और उन 32 मेंबर्स के पीछे चलेंगे ये टुकड़ी के 616 जवान। 616 मेंबर्स ये उस बैंड के पीछे चल। आपने परेड देखी होगी, आगे आगे बैंड चलती है, पीछे पीछे मार्च करने वाले जो होते हैं पार्टिसिपेंट्स वो होते हैं, देखी होगी ना। Yes, ठीक sir. है। अब ये जो दो ग्रुप्स हैं, कौन से दो ग्रुप, कौन से दो ग्रुप बताओ? कौन से दो ग्रुप? अरे नहीं समझ में आया, कौन से दो ग्रुप? एक ग्रुप तो हो गया 616 मेंबर्स का, एक ग्रुप हो गया 32 मेंबर्स का, हो गए ना दो ग्रुप। Yes, एक sir. तो हो गए हमारे Yes. फ्रंट लाइन वर्कर्स, जैसे कि जो आर्मी के बैंड में, जैसे आपने मूवीज वगैरह में देखते हो ना, एक तो हीरो हीरोइन आगे नाचते हैं और पीछे उनके चेले चपाटे नाचते हैं, ठीक है। तो वही सेम चीज कि 32 मेंबर्स का तो एक ग्रुप है, आर्मी के बैंड वाले हैं वो तो, है ना, और 616 मेंबर्स पीछे हैं। तो ये दो ग्रुप की बात हो रही है। इन दोनों ग्रुप को सेम नंबर ऑफ कॉलम में चलना है। क्या कहा मैंने? दोनों ग्रुप को सेम नंबर ऑफ कॉलम में चलना है। अब 616 मेंबर्स ऑब्वियसली कॉलम बना के चलेंगे ना, या तो वो 4-4 के कॉलम में चलेंगे, या 5-5 के कॉलम में चलेंगे, या 6-6 के कॉलम में चलेंगे, समझ रहे हो। जैसे मान लो 616 मेंबर्स है, मान लो वो 4-4 के कॉलम में चलते हैं। ये 616 मेंबर्स मान लो ऐसे 4-4 के कॉलम में परेड करते हैं, मतलब 4 लाइनें बना ली उन्होंने। तो अब 32 मेंबर्स को भी 4 की लाइन बनानी पड़ेगी। आगे जो 32 मेंबर्स हैं वो भी अब 4 की लाइन बनाएंगे। ऐसा कहने का मतलब है दोनों ग्रुप्स को सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में ही चलना है। समझ में आ गई बात? Yes, sir. ठीक है। अगर पीछे 616 मेंबर्स, अगर मान लो दो ग्रुप दो कॉलम में चलते हैं, तो आगे 32 मेंबर्स को भी फिर दो कॉलम में ही चलना है। इस तरीके से उनको करना है। तो आपको अगर कॉलम मैक्सिमम करने हैं भाई, जैसे 4 कॉलम कर लिए, अब आप सोचिए यार 5 कॉलम भी हो सकते हैं क्या? तो 5 कॉलम फिर दोनों के करने पड़ेंगे, इसके वो हो सकते हैं क्या? फिर आप सोचो 6 भी हो सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आप कितने कॉलम अरेंज कर सकते हो, ताकि, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कॉलम अरेंज करने का मतलब पता है क्या है? ज्यादा से ज्यादा अपन कॉलम अरेंज करेंगे तो लंबा जो उसकी उस कतार की जो लंबाई है वो लंबाई कम होगी, होगी नहीं होगी? मान लो 616 मेंबर्स को मैं 2 ही कॉलम में अरेंज करूं, तो 308 तो आएंगे इस लाइन में, 308 आएंगे इस लाइन में, लाइन लंबी हो गई ना आपकी। लेकिन मैं इसको 4 कॉलम में अरेंज कर दूं, अगर मैं इसको 4 कॉलम में अरेंज कर दूं तो पीछे से लेंथ कट गई आपकी, समझ गए? इसीलिए Yes, sir. ज्यादा से ज्यादा कॉलम बनाने हैं मुझे, ज्यादा से ज्यादा कॉलम बनाने हैं। लेकिन ज्यादा से ज्यादा कॉलम बनाने का मतलब ये नहीं है कि सर ज्यादा से ज्यादा कॉलम बनाने हैं, आप एक काम करो 616 ही कॉलम बना दो, हर एक कॉलम में एक एक बंदा बिठा देना। तो ठीक है 616 बना देते हैं, लेकिन फिर 32 मेंबर्स को 616 कॉलम में कैसे करोगे? क्योंकि उन मेंबर्स को भी तो उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स में आपको अरेंज करना है, ठीक है। क्लियर है? अब Yes, आपको sir. बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स में कैसे हम उनको अरेंज करेंगे। तो इनडायरेक्टली आपको 616 और 32 का HCF लेना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है। यानी एक ऐसा नंबर सोचना है जो इसको भी डिवाइड करता हो और इसको भी डिवाइड करता हो और बड़े से बड़ा हो। जैसे मान लो इसको 2 भी डिवाइड करता है, इसको 2 भी डिवाइड करता है ना, दोनों को 2 डिवाइड करता है, बोलो। Yes, sir. तो दैट Yes, मीन्स sir. इन 616 मेंबर्स को 2 कॉलम में अरेंज कर सकते हो, उन 32 मेंबर्स को भी 2 कॉलम में अरेंज कर सकते हो, दोनों को 2 डिवाइड करता है। अच्छा 3 डिवाइड करता है क्या दोनों को? 3 दोनों को ही डिवाइड नहीं करता, शायद इसको भी नहीं करता, इसको भी नहीं करता। यानी 616 मेंबर्स 3 कॉलम में अरेंज नहीं हो पाएंगे और ना ही 32 मेंबर 3 कॉलम में अरेंज हो पाएंगे। देखते हैं 4 डिवाइड करता है दोनों को, बोलो।
यस सर करता है। 4 दोनों को डिवाइड करता है। तो यानी कि 616 मेंबर 4 कॉलम में अरेंज हो सकते हैं और 32 मेंबर्स भी 4 कॉलम में अरेंज हो सकते हैं। 8-8 के 4 कॉलम बना लो। फिर उस तरीके से और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। सबसे बड़े से बड़ा नंबर चाहिए जो इन दोनों को डिवाइड करता हो, और सबसे बड़े से बड़ा नंबर जो 2 नंबरों को डिवाइड करता हो वो नंबर उन दोनों नंबर का HCF होता है। होता है नहीं होता है? Yes. होता है ना? Yes, HCF sir. की डेफिनेशन ये होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि उन दोनों नंबरों में से सबसे बड़े से बड़ा हाईएस्ट हो और कॉमन हो। तो हमको इन दोनों का क्या चाहिए? HCF चाहिए। और HCF निकालने के लिए अपन यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम इजीली यूज कर लेंगे। ठीक है, हियर स्टार्ट राइटिंग नंबर ऑफ number of members in army contingent। आर्मी कंटिजेंट में नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं? 616 गिवन है। एंड नंबर ऑफ मेंबर्स इन दूसरी क्या थी? आर्मी बैंड है ना। आर्मी बैंड के अंदर कितने मेंबर्स हैं? 32। ये भी गिवन है, यहां तक नोट डाउन कर लिया? Yes, sir. Now it is given that both these groups are to be arranged in both these groups are to be arranged in the same number of columns, या फिर in the equal number, same लिख लो, in the same number of columns। ये हमको गिवन है कि दोनों को सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में ही अरेंज करना है। सेम नंबर ऑफ कॉलम्स एंड चलो इतना लिखो एक बार, सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। सो maximum number of columns that can be arranged maximum number of columns that can be arranged जो होगा वो क्या होगा? वो होगा HCF ऑफ 616 एंड 32। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स जो कि अरेंज हो सकते हैं वो क्या होगा? वो वैल्यू क्या होगी? वो 616 और 32 का जो HCF होगा वही होगी। ठीक है, तो हमको अब इनडायरेक्टली 616 और 32 का क्या चाहिए? HCF चाहिए। अब इसको मैं एक ही बार में यूजिंग ऐसे लिखो, लेट ए बी, जैसे अपन ने लेमा यूज किया था कल। नाउ लेट ए बी, बड़ा नंबर को ए मानते थे हम 616 एंड छोटे नंबर को क्या मानते थे बोलो? बी, यानी 32। B. ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे? हम डिवाइड करेंगे इसको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूज करने के लिए। नाउ डिवाइडिंग a by b, that is 616 by 32। चलो डिवाइड करते हैं। 616 को 32 से डिवाइड करना जरा। 1 टाइम जाएगा सबसे पहले, तो 32 1 या 32, क्या बचा बोलो? 8 and 1 9, 5 में से 3 गया 2, 296। अब 296 डायरेक्ट जा रहा है या रिमाइंडर बच रहा है? चेक करो। जा रहा है शायद डायरेक्ट, है ना। 8 टाइम्स चला जाएगा ना। 8 2 जा 16, रिमाइंडर 1, 8 या 20, नहीं, कहाँ जा रहा है? 8 टाइम्स नहीं जा रहा है, मतलब रिमाइंडर बच रहा है ना। 8 2 जा 16, रिमाइंडर 1, 8 या 24 and 1 25, 40 रिमाइंडर बच रहा है। तो 40 रिमाइंडर बच रहा है तो फिर 9 टाइम्स ही चला जाएगा ना यार। Sir, 9 times. 9 टाइम्स 40 रिमाइंडर कभी भी इससे बड़ा नहीं बचना चाहिए ना।
देखो अभी यहाँ पे 40 रिमाइंडर बच रहा था ना, 40 तो उससे बड़ा था, रिमाइंडर डिविजर से बड़ा नहीं बचना चाहिए, उसी से पता चल जाता है गलती कर रहे हैं अपन। 9 टाइम्स करो 9 2 या 18 रिमाइंडर 1 9 3 27 एंड 1 28, क्या बचा 2 and 6 8, बस 8 ही बचा और कुछ भी नहीं बचा ना, तो रिमाइंडर 8 बचा। क्या लिखूंगा मैं? Yes, sir. So by using Euclid's division lemma, Euclid's division lemma, we have क्या था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा? A is equals to BQ plus R। तो एक तो क्या माना मैंने 616, B क्या माना आपने 32, इंटू क्वोशंट कितना है आपका साहब 19 आया, और रिमाइंडर क्या बचा साहब? क्या बचा रिमाइंडर 8। 8 तो रिमाइंडर यहाँ पे 8 बच गया, विच इज नॉट इक्वल टू 0, इसीलिए स्टेप नंबर 2 आएगी वापस। स्टेप नंबर 1 थी ये तो है ना, कहां से लेके कहां तक, यहां से स्टेप नंबर 1 थी, ठीक है। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं बचेगा हम इसको करते जाएंगे ना। स्टेप नंबर 2 में बोलो A क्या है जो पिछला B था, 32। पिछला B क्या था 32, और B क्या है जो पिछला R बचा है लास्ट में, R 8 क्या बचा है 8। नाउ डिवाइडिंग, यहाँ पे हेयर लिखो, हेयर स्टेप नंबर 2 में A और B मेरे ये हैं, अब डिवाइड करो वही A को B से, डिवाइडिंग A बाई B, और अब की बार पूरा कट ही जाएगा, तो 2 स्टेप में हो रहा है ये, दैट इज 32/8। 32/8 करना है हमने को, वही एक ही बार में खत्म, 8 4 जा 32 की बार बच गया रिमाइंडर 0। अगेन लिखो, सो बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वी हैव Euclid's division lemma, we have क्या था लेमा? A is equals to BQ plus R, ठीक है। A क्या है 32, B क्या है 8, Q क्या है 4 और R क्या है 0। Here R is equals to 0, और R 0 हो गया तो एल्गोरिथम स्टॉप हो गया, यही प्रोसेस स्टॉप हो गया, एल्गोरिथम स्टॉप्स। कई बच्चों ने कल वाले होमवर्क में एल्गोरिथम तक लिख के छोड़ा हुआ था ना, अनुष्का आपने शायद, स्टॉप्स नहीं लिखा था, स्टॉप्स भी लिखना है, एल्गोरिथम स्टॉप्स, ठीक है। एल्गोरिथम स्टॉप हो गया, एंड मेरा HCF क्या आ गया, HCF ऑफ 616 एंड 32 क्या आ गया, जो इस पोजीशन पे B है, इस स्टेप में जो B है, B क्या है इस स्टेप में, B क्या है 8 है ना, 8। तो 8 होगा मेरा इसका HCF, यानी आप ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 8 कॉलम बना सकते हो। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आ गए, देयरफॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स that can be arranged equal to 8 कॉलम्स। पीछे से मैच करो आंसर। सर सही है। सही है। यस सर। आप चाहें तो इसका ट्रेडिशनल तरीके से भी HCF ले सकते हैं, 616 एंड 32 का HCF ट्रेडिशनल तरीके से कैसे लेते हैं अपन, पहले 2 से काटेंगे 308, ये 16 टाइम्स गया, फिर वापस 2 से काटेंगे, जितनी बार 2 से कट रहा है काटेंगे, 2 1 जा 2 54, ये 8 टाइम्स गया, फिर वापस 2 से काटेंगे, बोलो 2 7 जा 14, और आगे बोलो, सॉरी LCM लेने चला गया मैं, तो ऐसे तो LCM लेते हैं ना, HCF लेना है भाई। HCF कैसे लेते हैं अपन, इसको अलग फैक्टराइज करो, उसको अलग करो, तो 2 308 154, फिर 2 से जा रहा है 70, 14 बच गया, वापस 7, अब 7 से जाएगा 11 टाइम्स, लास्ट में 11 से जाएगा, ये तो हो गया इसका फैक्टराइजेशन। 32 का करूंगा, 2 से सारे 2 ही होंगे इसमें, तो 16, फिर 8, फिर 4, फिर 2, फिर 2 1। HCF क्या होता है, आप कॉमन फैक्टर्स देखते हो उसमें से, तो कॉमन फैक्टर्स क्या हैं,
इधर 3 बार 3 है, इधर 5 बार 3 है, तो 3 बार 3 कॉमन फैक्टर है, और तो कुछ कॉमन है नहीं दोनों में, तो HCF 8 आ गया। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ये ट्रेडिशनल तरीका है HCF निकालने का, ऐसे अपन बचपन में निकालते थे, बताओ ऐसे निकालते Yes, थे, sir. ठीक है। Yes, sir. और जो वो मिक्स में निकालने लगे वो LCM निकालना का तरीका, LCM भी निकालना सिखाएंगे अब अगले वाले एक्सरसाइज में डिटेल में, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है और आपकी एक्सरसाइज भी खत्म होती है। कल की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। एक क्वेश्चन जो मैंने होमवर्क दिया है उसको अच्छे से कर लेना, फिफ्थ वाला सॉरी, मतलब रफली कर दिया, फिर आप कर देना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय बाय।